प्रस्तुत है अमृतलाल नागर जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 17 अगस्त 1916 ईस्वी और मृत्यु 23 फरवरी 1990। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार अमृतलाल नागर जी का जन्म 17 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के गोकुलपुरा गांव में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री राजाराम नागर तथा माताजी का नाम श्रीमती विद्यावती नागर था। अमृतलाल नागर की प्रारंभिक शिक्षा आगरा के ही एक विद्यालय से हुई, किंतु आर्थिक परिस्थितियां ठीक न होने के कारण वे मैट्रिक के बाद पढ़ाई नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने स्वाध्याय के द्वारा ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी और गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वहीं शिक्षा के प्रति विशेष अनुराग के कारण उन्होंने साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों में भी विशेषज्ञता हासिल की। उनका 31 जनवरी 1932 को सुश्री प्रतिभा जी से विवाह हुआ। आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए अमृतलाल नागर जी ने वर्ष 1935 में लखनऊ की एक इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय में डिस्पैचर की नौकरी की, लेकिन अधिकारी से तलखियां बढ़ने के कारण नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नौकरी के साथ साथ अमृतलाल नागर का साहित्य के क्षेत्र में भी पदार्पण हो चुका था। शुरुआत में मेघराज इंद्र के नाम से कविताएं लिखी, तस्लीम लखनवी नाम से व्यंग्यपूर्ण स्केच और निबंध लिखे, तो कहानियों के लिए अमृतलाल नागर यही मूल नाम रखा। उनका पहला कहानी संग्रह वाटिका नाम से वर्ष 1935 में प्रकाशित हुआ था। नागर जी ने कोल्हापुर, महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाले पत्र चकल्लस का संपादन वर्ष 1940 से 1947 तक किया। इसके बाद उन्होंने कुछ वर्षों तक भारतीय फिल्मों में कथा संवाद लेखन का कार्य किया। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय फिल्मों में डबिंग कला का प्रारंभ उन्होंने ही किया था। वर्ष 1953 से 1956 तक अमृतलाल नागर जी ने ऑल इंडिया रेडियो में ड्रामा प्रोड्यूसर के तौर पर भी कार्य किया। उस समय AIR की सलाहकार मंडल समिति में हिंदी साहित्य के सुमित्रानंदन पंत, पंडित नरेंद्र शर्मा और उदय शंकर भट्ट जैसे प्रख्यात साहित्यकार शामिल थे। वहीं भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व नए भारत के बदलते परिवेश पर उन्होंने कई कार्यक्रम बनाए, किंतु स्वतंत्र लेखन को प्राथमिकता देने के लिए अमृतलाल नागर जी ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूर्ण रूप से लेखन कार्य में जुट गए। मानस के हंस, नाच्यो बहुत गोपाल उनकी कालजयी कृतियों में शामिल हैं। हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले अमृतलाल नागर जी का 23 फरवरी 1990 को निधन हो गया, किंतु नागर जी की रचनाओं के लिए उन्हें हिंदी साहित्य जगत में हमेशा याद किया जाता रहेगा। छात्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। कमेंट्स लिखना भी ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद। रचनाएं। उपन्यास के अंतर्गत महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, 7 घूंट वाला मुखड़ा, एकदा, नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्नि गर्भा, करवट, पीढ़ियां। नाटकों में युगावतार, बात की बात, चंदन वन, चक्करदार सीढ़ियां और अंधेरा, उतार चढ़ाव, नुक्कड़ पार, चढ़त न दूजो रंग। कहानी संग्रह में वाटिका, अवशेष, तुलाराम शास्त्री, आदमी नहीं नहीं, 5वां दस्ता, एक दिल, 1000 दास्तां, एटम बम, पीपल की परी, कालदंड की चोरी, एक दिल, 1000 अफसाने संपूर्ण कहानियों में ये संकलित हैं। व्यंग्य। नवाबी मसनद, सेठ बांकेलाल, कृपया दाएं चलिए, हम फिदाए लखनऊ, चकल्लस, संस्मरण, गदर के फूल, ये कोठे वालियां जिनके साथ जिया। अनुवाद बिसाती, जिसमें मुपासा की कहानियां हैं। प्रेम की प्यास गुस्ताव फ्लावर्ट के नॉवल मैडम बोवेरी का हिंदी रूपांतरण है। काला पुरोहित
एंटोन चेखव की कहानियां हैं। आंखों देखा गदर विष्णु भट्ट गोडसे की मराठी कृति का अनुवाद है ये। दो फक्कड़ कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी के 3 गुजराती नाटकों का अनुवाद है। सारस्वत मामा वरेकर के मराठी नाटक का अनुवाद है। संपादन सुनीति, सिनेमा समाचार अल्लादे, चकल्लस, नया साहित्य सनीचर प्रसाद। पटकथा और संवाद लेखन बहुरानी, संगम, कुंवारा बाप, उलझन, राजा, पराया धन, किसी से न कहना, कल्पना, गुंजन, चोर। बाल साहित्य नटखट चाची, निंदिया आजा, बजरंगी नौरंगी, बजरंगी पहलवान, बाल महाभारत, इतिहास झरोखे, बजरंग स्मगलरों के फंदे में, हमारे युग निर्माता, अक्ल बड़ी या भैंस, 7 भाई चंपा, सोमू का जन्मदिन, त्रिलोक विजय। नागर जी के 3 रंगमंचीय नाटक एवं 25 से अधिक रेडियो फीचर और बहुत से निबंध हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। साहित्यिक अवदान। एक साहित्यकार के रूप में अमृतलाल नागर जी ने अपने समय, समाज, संस्कृति से सार्थक संवाद किया है। उन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं, उपन्यास, कहानी, नाटक, बाल साहित्य, फिल्म, पटकथा, लेख, संस्मरण आदि में विपुल योगदान किया है। उनकी विशेष ख्याति एक उपन्यासकार के रूप में है। हिंदी उपन्यास की परंपरा में उन्हें प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, यशपाल की श्रेणी में रखा जा सकता है। उनके उपन्यासों का वितान वृहत है। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से लेकर सूर, तुलसी जैसी विलक्षण काव्यात्माओं और स्वतंत्रता पूर्व भारत के राजनीतिक यथार्थ से लेकर स्वातंत्र्योत्तर भारत के बदलते सामाजिक आर्थिक अनुभवों तक के विस्तृत भारतीय परिदृश्य पर लेखन किया है। वे अपनी कृतियों में यथार्थ परक दृष्टिकोण से भारतीय जन जीवन का जीवंत रूप प्रस्तुत करने के साथ मनुष्य और मनुष्यता का इतिहास रचते जाते हैं। नागर जी की जिंदा दिली और विनोदी प्रवृत्ति उनकी रचनाओं को कभी विषादपूर्ण नहीं बनने देती। दहेज प्रथा, यौन शोषण, बाल एवं बेमेल विवाह जैसी समस्याओं को सशक्त ढंग से उठाकर उन्होंने अपने उपन्यासों में नारी जीवन की संपूर्ण छवि देने का प्रयास किया। अग्निगर्भा इसका सशक्त उदाहरण है। नागर जी की रचनाओं में लखनऊ के इतिहास, समाजशास्त्र एवं संस्कृति के विविध रंग हैं। गदर के फूल, ये कोठेवालियां और जिनके साथ जिया बेहद दुर्लभ संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। इन्हें नागर जी ने बड़े श्रम, बहुत शोध और कल्पनाशीलता के साथ तैयार किया। लोक गीतों में जहां साधारण मनुष्य मनोरंजन ढूंढता है, वहां नागर जी की दृष्टि उनमें सांस्कृतिक आधार ढूंढती है। पुरस्कार सम्मान। बूंद और समुद्र पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा का विक्रम संवत 2015 से 2018 तक का बटुक प्रसाद पुरस्कार एवं सुधाकर पदक। सुहाग के नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का वर्ष 1962-63 का प्रेमचंद पुरस्कार। अमृत और विष पर वर्ष 1967 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अमृत और विष पर वर्ष 1970 का सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी। मानस का हंस पर मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद का वर्ष 1972 का अखिल भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार। मानस का हंस पर उत्तर प्रदेश शासन का वर्ष 1973-74 का राज्य साहित्यिक पुरस्कार। इसके अतिरिक्त हिंदी रंगमंच की विशिष्ट सेवा हेतु सन 1970-71 का उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। खंजन नयन पर भारतीय भाषा कलकत्ता का वर्ष 1984 का नथमल भुवाल का पुरस्कार। वर्ष 1985 का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च भारत भारती सम्मान। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति उपाधि से भी इन्हें विभूषित किया गया। भाषा शैली। नागर जी की भाषा सहज, सरल तथा दृश्य के अनुकूल है। मुहावरों, लोकोक्तियों, विदेशी तथा देशी शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया गया है। भावात्मक, वर्णनात्मक, शब्द चित्रात्मक शैली का प्रयोग इनकी रचनाओं में हुआ है। बोलचाल की सहज, चटुल, चंचल भाषा
गंभीर दार्शनिक सामाजिक प्रसंगों की गुरुता एवं अंतरंग प्रणय प्रसंगों की कोमलता का निर्वाह करने के लिए किस प्रकार बदल जाती है, देखते ही बनता है। सचमुच भाषा पर नागर जी का असाधारण अधिकार है। भाषा के क्षेत्रीय प्रयोगों को विविध वर्गों में प्रयुक्त विभिन्नताओं के साथ ज्यों का त्यों उतार देने में नागर जी को कमाल हासिल है। नागर जी शिल्प के प्रति उदासीन हैं। अपने पुराने शिल्प से आगे बढ़ने की चेष्टा बराबर करते रहे हैं। बूंद और समुद्र में पौराणिक शिल्प के अभिनव प्रयोग के अनंतर अमृत और विष में अपने पात्रों की दोहरी सत्ताओं के आधार पर दो दो कथाओं को साथ साथ चलाना, मानस का हंस में फ्लैश बैक के दृश्य रूप का व्यापक प्रयोग करना उनकी शिल्प सजगता के उदाहरण हैं। फिर भी यह सत्य है कि उनके लिए कथ्य ही मुख्य है, शिल्प नहीं। अनुवाद के लिए सही हिंदी शब्द की तलाश से उनका शब्द भंडार बढ़ा, वाक्यों की बनावट भी निखरी। अमृतलाल नागर जी के शब्दों में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारी राकेश तिवारी को अपनी एक किताब भेंट करते हुए उन्होंने लिखा था, जिंदगी लैला है, उसे मजनू की तरह प्यार करो। यह कोई साधारण कथन नहीं है। जीवन के प्रति आसक्ति रखने वाला, आशा और विश्वास रखने वाला एक बड़ा लेखक ही ऐसा कह सकता है। उन्होंने लिखा है, जीवन में सर्वाधिक ऋणी मैं स्वर्गीय शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद का हूँ। मेरे साहित्यिक जीवन के आरंभ में इन्हीं दो महापुरुषों ने मुझे स्वानुभव और यथार्थवाद का मंत्र देकर मेरा साहित्यिक पथ प्रशस्त किया। उन्होंने अपने लेखन के 3 सूत्र बनाए जो उन्हें प्रेमचंद, शरदचंद्र एवं पिताजी से मिले। वो हैं, जो लिखो वास्तविक लिखो। प्रेमचंद जी से मिली सलाह, अपनी कलम से किसी की निंदा कभी ना करना, ये शरदचंद्र जी से सीखा। गरीबों की आवाज बनो, पिता राजा राम का ये मशवरा था। अमृतलाल नागर रचनावली में महान आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, निस्संदेह वे एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार के रूप में याद किए जाएंगे। मेरे लिए वे गद्य लेखन की प्रमुख मूर्ति हैं। उनके अंदर मानक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों की अद्भुत महारत देखने को मिलती है। एक बात आपको और बता दें, अमृतलाल नागर जी का सफल लेखकीय जीवन उन लोगों के लिए भी प्रेरणास्पद है जो अक्सर इस हताशा में जीते रहते हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए उचित अवसर नहीं मिले, वरना वो भी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते। महज 10वीं तक की स्कूली पढ़ाई करने वाले नागर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर 57 PhD हुई हैं। तो ये तो थी अमृतलाल नागर जी की जीवनी। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको जीवनी पसंद आई तो, और अपना कमेंट्स जरूर दीजिए। हमें इंतजार रहेगा, हमें उससे प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। धन्यवाद।